आपका सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारे अतिथि बस कुछ ही देर में आने वाले हैं। हमारी बेटी आपके लिए आज एक गीत प्रस्तुत कर रही है और जब तक वो सुने। थैंक यू। चूंकि गीत आप सभी के लिए है, स्वरचित है, तो हम बाद में भी गा। आप सभी को सादर प्रणाम नमस्ते। और आप ही के लिए एक स्वरचित गीत प्रस्तुत है। करते बारंबार प्रणाम आपका अभिनंदन, वरिष्ठ जनों को हम सब करते बारंबार प्रणाम आपका अभिनंदन। ओ आपका अभिनंदन, आपका अभिनंदन। आप हमारे पूज्य बड़े हैं, बना रहे आशीष आपका, शीश आपका। हम सब मिलकर खुशियाँ बांटे, बना रहे साथ आपका, हाथ आपका। स्वस्थ रहे और दीर्घायु हो, शुभ हो हर एक क्षण आपका अभिनंदन। वरिष्ठ जनों को हम सब करते बारंबार नमन आपका अभिनंदन। अब आपको तालियों से साथ देना है मेरे साथ। संस्कारों का पाठ पढ़ाया, परंपरा का ज्ञान कराया, ज्ञान कराया। पग पग पर ये अभिनंदन। ओ आपका अभिनंदन, आपका अभिनंदन। वरिष्ठ जनों को हम सब करते बारंबार नमन आपका अभिनंदन, आपका अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। बहुत धन्यवाद। आज में जाने की दुनिया हाँ भले आप कैसे कर ले सभी से विनम्र अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण करें। सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्य सुख संपदा। शत्रुबुद्धिर्विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। सर्वारिष्ट सकल उपद्रव सुशान्तिरस्तु। जयन्ती क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। लक्ष्मी अब बारी है अतिथि स्वागत की। संस्कारों की जन्मभूमि है, जन्मे हैं हम जिस भू पर, परंपरा की पुण्य भूमि है, जन्मे हैं सबसे बढ़कर। सर्व कार्यार्थ सिद्धये गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आचार्य गुरुदेव की परंपरा, और मैं पहले भी बोल चुका हूँ
कि परंपरा और संस्कार और आगे आप माला दे दीजिए। महाबाजी का स्वागत। एक बहुत सहज सरल सतत सक्रिय रहने वाली अधिकारी। स्वागत है, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हनी पब्लिक स्कूल में ये शिक्षिका के पद पर कार्यरत है। स्वागत उपस्थित हो चुके हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। सुषमा त्रिवेदी जी आशीर्वाद ही आपको ऊंचाइयों पे पहुंचाएगा। मैं हमारे एएसपी प्रशांत जोगी जी के साथ मुझे कार्य करने का भी, मेरी बहन है सुचित्रा बहन जी जो संयुक्त संचालक है सामाजिक निःशक्तजन एवं समाज कल्याण विभाग, ये प्रशांत चौबे जी द्वारा, और श्रीफल माननीय चौबे जी प्रदान करते हुए, और की जो प्रथम प्रसिद्ध चित्रकार अशोक सिंह स्तंभ के चित्रकार माननीय जी। मैं उस दिन भी मिला था जब वो नितिन गडकरी जी आए थे, लेकिन आप इतने बिजी थे। एक मिनट हाँ जी आ जाएगा बिल्कुल। और हमने बाहर माननीय दीना राजी भार्गव के जन्म की जो संक्षिप्त है परिचय वो भी बाहर। और अब हम भाई साहब बीच में खड़े हो जाइए। वरिष्ठ नागरिक मंच अन्नपूर्णा से माननीय श्री अवध किशोर जी शर्मा। भाई साहब पीछे हो जाओ यार पहले। हाँ जी। ये सब जीवन का सफर इस तरह से सभी ने जिया है। सामने देखिएगा। आमंत्रित है आनंद मैत्री समूह से माननीय श्री यशपाल सिंह जी राठौर। एक मिनट दीदी। हाँ जी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सबकी वो दे दीजिए। काफी इसमें लोग जुड़े हैं, मैं आज वो नहीं आ सके, उनके प्रतिनिधित्व के रूप में मंडो जी को दीदी और मैं इंदौर में खूब अच्छा काम कर रही हूँ। और एक बता दूँ, मैं यहाँ पे अधिनियम 2016 के अंतर्गत काम करते हैं। उस समय नहीं दिया गया था, आज सॉरी सर, मेरे को इतना अच्छा मतलब की सफलता मिल रही है इस केसेस में, मैं बस आप ही लोगों की बदौलत मिल रही है सर, बहुत ही अच्छा है। इसमें मेरे तो युवा है और पूछते हैं मैडम कब बुला रही हो, कब क्या कहाँ घुमाने ले चल रही हो, कहाँ चले अपन। जी इसी आश्रम की बात कर रही हूँ कि एक तो आपकी जो धर्म पत्नी है वो भी उसी आश्रम में बालिका के रूप में थी। आप ये अपने परिवार का ब्याह का रिश्ता जोड़ते हैं और उसके बाद में दे दीजिए सुषमा भाभी। हाँ सभी को दे दीजिए, आप एक पकड़िए। यहाँ 1964 में क्षेत्रीय ग्रंथपाल रहे नागरिक मेयर साहब और आप सभी सम्मानीय जन, आज हम अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम कर रहे हैं। बड़ा ही उचित अवसर है कि हम सीनियर सिटीजन्स के लिए काम करने वाले सेवाभावी समुदायों को या इंडिविजुअल्स को सम्मानित किया है। बहुत ही बड़ी आवश्यकता, महती आवश्यकता समाज की बन गई है। इस समय संस्कृतियों का जब संक्रमण होता है, समय का संक्रमण होता है, तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। बुराइयां हमारे समाज में स्थापित होने का प्रयास कर रही हैं। वो सबसे बड़ी उनमें एक बुराई जो मैं देख रहा हूं, वो बुराई ये है कि हमने पितृ ऋण के बारे में सोचना बंद कर दिया, हमारे युवाओं ने, हमारी पीढ़ियों ने, और वो समस्या बहुत ही विकराल रूप में सामने आती है। हम लोग तो
पुलिस पंचायत आदरणीय मेयर साहब को बताना चाहूंगा कि सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत की स्थापना पूरे भारत में सिर्फ एकमात्र ऐसा शहर इंदौर है जहां पे सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत बुजुर्गों को सुनने के लिए एब्सोल्युटली काम करती है। और यहाँ पे 28,000 बुजुर्गों के आई कार्ड मैंने अपने हाथ से साइन करके दिए हैं। 28,000 कार्ड पे मैं स्वयं साइन कर चुका हूँ, जिनकी पूरी टीम हमारी काम करती है। इसमें कोर कमेटी काम करती है, बहुत सारे काम होते हैं। जब कोविड आया था सत्यकाम वॉलंटियर सेवा शुरू की थी हम लोगों ने, और परसों की बुधवार की काउंसलिंग हम लोगों की थी, उसमें 2 केस आए। टीकमगढ़ के दंपति आए, उन्होंने बताया कि 70 साल हमारी उम्र है और हमारा बेटा यहाँ जॉब करता था, उसने कहा पापा आप यहीं आ जाओ, सब छोड़ के हम लोग वंदे। परम सम्माननीय पूजनीय गुरुवर कोपजे जी, श्री पीतमलाल जी दुआ, प्रशांत चौबे जी, सुचित्रा जी, सुषमा जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रही लिली डावर जी, सम्मानीय मंच, इस सदन में उपस्थित इंदौर के सभी ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने इसको अपने पसीने से, मेहनत से, विवेक से, शक्ति से सींचा है और आज इंदौर को देश का लगातार 6ठी बार स्वच्छ शहर बनाने में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका है। कई लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, प्रोफेसर कृष्णकांत तिलोजी जी यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय फरकिया जी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे स्वस्तिक नगर के सम्माननीय जोशी जी उपस्थित हैं, रामेश्वर त्रिवेदी जी ने मुझे वकालत सिखाई है। मैं सभी को प्रणाम करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं जो आशीर्वाद आपने हमको दिया है। इस अवसर पर जितनी गंभीर बातें, सुझाव, समस्या वो आदरणीय प्रशांत जी ने आप सब लोगों के बीच रखी है। मैं इस अवसर का लाभ लेते हुए केवल इतना साझा करना चाहता हूं कि हम जहां हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, वहां रहकर अपने वरिष्ठों के सम्मान और इनकी चिंता कर सकते हैं। उसका छोटा सा उदाहरण उसकी गवाह सुचित्रा मैडम हैं। कोविड के समय में वकालत में केवल जमानत के प्रकरणों की सुनवाई हो रही थी, तो मैं शासकीय वकील के रूप में था, तो हमने जजेस के साथ बैठकर ये आग्रह किया कि कोविड के समय में अगर किसी को आप जमानत दे रहे हैं तो उसमें एक कंडीशन लगाइए कि उस कंडीशन में उसको कुछ पैसा अलग से केवल वृद्धाश्रमों के लिए जमा कराना होगा। तो हमारी उस रिक्वेस्ट को उन्होंने माना और हमने इंदौर संभाग के जितने वृद्धाश्रम थे उन सबको ठीक करने के लिए, उनका विकास करने के लिए, वहां सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केवल 4 महीने में 1.25 करोड़ रुपए की घोषणा की। और इंदौर के, मंदसौर के कुछ वृद्धाश्रम को आप जाके देख भी सकते हैं जहां इसका लाभ मिला। तो वैसे ही अब हम सीधे समाज के बीच हैं, जनता के बीच हैं, तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्ट भी है, उसके रूल्स भी मध्य प्रदेश सरकार ने अलग से बनाए हैं, जिसपे प्रशांत चौबे जी ने आपको बनाया कि हमने आई कार्ड इशू किए हैं। तो इंदौर नगर निगम भी इन सब विषयों पे बहुत गंभीरता से बात कर रही है। अभी जितने बगीचे बन रहे हैं उसमें वरिष्ठों के लिए अलग से बैठने की जगह हो, बात करने के लिए स्थान हो, इस प्रकार से बगीचों का निर्माण हो। वरिष्ठ नागरिकों की शहर में, शहर के विकास में उन मुद्दों पे उनकी क्या सहभागिता हो सकती है, हमेशा रहती है। नए ढंग से ट्रैफिक का विषय हो, स्वच्छता का विषय हो, इस सब पर बात हो। और इस अवसर पर आपने मुझे बुलाया, इस पूरे काम को सार्थक करने के लिए जो कार्यक्रम आयोजन सुषमा जी अपने अलग अलग माध्यम से कर रही हैं, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। जितने लोगों का यहाँ सम्मान हुआ, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आपकी प्रेरणा से, आपके आशीर्वाद से हम शहर के लिए कुछ अच्छा कर पाए और आप सब लोगों के लिए भी जो यथाश्रेष्ठ योग्य है। मुझे लगता है इस सदन में आज जो लोग बैठते हैं वो अभी भी इस शहर के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ, आने का सौभाग्य मिला उसके लिए आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। और आपको आग्रह पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, मुझे एक कार्यक्रम के बाद की पूर्व संध्या पर आयोजित इस कार्यक्रम में आना हमारे लिए सौभाग्य का विषय है।
शहर के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने अपनी तपस्या से इस शहर को इतना सुंदर और विकसित बनाया है, उनका सम्मान करना सबसे बड़े गौरव की बात है। इसके आयोजनकर्ता विशेष रूप से सुषमा त्रिवेदी जी, उनकी पूरी टीम और प्रीतम लाल दुआ, सभागृह में उपस्थित प्रीतम लाल जी स्वयं, श्री कृष्णकांत दिलोसे जी, इन सब का मैं अभिनंदन करता हूं। और इंदौर नगर पालिक निगम वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के लिए उनकी शहर में सहभागिता हमेशा रही है, उसको वैसे ही बना के रखेंगे। मैं आज के इस दिन पर मुझे आयोजकों ने बुलाया, इसलिए उनका बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। किसी और को भी अभी ग्रुप फोटो लेना है शायद। आज वहाँ बंद कर दो बेटा। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बेटा उठ जाओ, दोनों उठ जाओ। तो को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, वरिष्ठ जन दिवस मनाया जाता है। हम उसकी पूर्व संध्या पर 30 सितंबर को ये आयोजन करने जा रहे हैं और शासकीय श्री अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय और हैप्पी क्लब जो वरिष्ठ नागरिकों का है, उसके दोनों के द्वारा संयुक्त ये आयोजन है। और इसमें हम वृद्धजनों का सम्मान भी करेंगे और वृद्धों से रूबरू भी होंगे। और इसमें युवाओं को भी हमने शामिल किया है, क्योंकि दोनों ही पीढ़ियों को एक साथ शामिल करने पर ही हम किसी सार्थक परिणाम पर या किसी हमारा जो प्रयास है वो सार्थक हो सकता है। आपका नाम? श्रीमती लिली संजय डावर, मैं क्षेत्रीय ग्रंथपाल शासकीय श्री अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय इंदौर।